तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। प्यारे बच्चों, मैं आशीष आप सभी का एक बार फिर से अपने एजुकेशनल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा मकसद रटाना नहीं, रीडिंग करवाना नहीं, बल्कि समझाना होता है। क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको पाठ तो समझ आने ही वाला है, साथ में आप इस पाठ की समरी, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं आशीष सर आपके लिए फिर से हाजिर हुआ हूं, आपके लिए आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के, जो है आपके लिए वर्कशीट नंबर 33। डेट की बात करें तो ये है 18 सितंबर और क्लास की बात करें तो 9th है, सब्जेक्ट हिंदी है। आज की वीडियो आप ध्यान से समझिए और पूरी जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अलंकार आप पढ़ लोगे, लेकिन मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ आज फिल्मी गानों के साथ अलंकार। जी हाँ, फिल्मी गानों के साथ आप अलंकारों को अगर एक बार आप समझ लेंगे तो ये लाइफ टाइम आपको याद होने वाले। बड़े रिसर्च से आपके लिए मैं लेके आया हूँ फिल्मी गाने। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगी। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो ही मिलती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए ऊपर आप अपनी डिटेल आप यहाँ पर भर दीजिए, नाम, ID, क्लास, सेक्शन, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए टीचर को आपका नाम देखने में। तो चलिए अलंकार हम सबसे पहले थोड़ा सा इसके डेफिनेशन पे जान लेते हैं। अलंकार जो है मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी होता है। सुंदरता अच्छी लगती है, आपको भी लगती होगी। सुंदर इंसान, सुंदर खाना, सुंदर कपड़े, तो सब चीज़ें सुंदर अच्छी लगती है। अब यहाँ पे देखो कि अधिकांश सुंदरता सभी लोगों को आकर्षित करती है। इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया। तो भाई अलंकार भी, हमें कविता भी तो अच्छी लगेगी ना। कोई कविता बहुत अच्छी है तो मज़ा आ जाता है, कोई चैप्टर अच्छा होता है तो पढ़ने में मज़ा आता है, कोई इंसान अच्छा होता है तो उसके साथ रहना पसंद करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो कि अलंकार भी, ये देखो, दो प्रकार के होते हैं। आपको कोई भी इंसान, पहली बात तो ये कि आप अपने एज के अकॉर्डिंग, ज्ञान क्षमता के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग इंसान, अलग अलग चीज़ अच्छी लगती होंगी। आपको सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा फैमिली में, सबसे अच्छा गली में जरूर लगता होगा। तो जरूर आप इन सब के नाम बताएंगे कि टीचर कौन अच्छा लगता है सबसे, गली में कौन अच्छा लगता है, घर में कौन अच्छा लगता है और आपके दोस्तों में सबसे अच्छा कौन लगता है। तो चलिए, जो भी अच्छा लगता होगा वो इन दो कारणों से आपको लगता होगा। कौन से दो कारण? देखो, ये दो कारण हैं। पहला, उसकी बाहरी रूप, सजावट, भी कपड़े अच्छे पहने हैं, बाल उसके हनी सिंह की तरह खड़े हो रखे हों, है ना तो इस तरह से आपको सजावट में अच्छा लगता होगा। और दूसरा आपके लिए आंतरिक, यानी कि उसकी क्वालिटीज़, गुण। तो अलंकार भी इसी तरह से होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अलंकार के शाब्दिक अर्थ पे। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना या जेवर। क्लियर है? तो ये आप जरूर लिखेंगे। अलंकार यानी कि आभूषण, अलंकार यानी कि गहने, अलंकार यानी कि जेवर। अब देखो, ये सारी चीज़ें कौन पहनती है? कोई लड़की पहनेगी, कोई महिला पहनेगी। यहाँ पर देखो, प्रकार किसी स्त्री, कोई स्त्री सुंदर कितनी भी क्यों ना हो, भले कितनी क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो गहने, जेवर या क्रीम पाउडर या टिक टॉप ना, पफ ना बनाए लड़कियां, तो अच्छी लगती ही नहीं है लड़कियां, है ना। तो यहाँ पर देखो, वो ये हो गया बाहरी सुंदरता। तो आपको भी कोई लड़की अच्छी लगती होगी, क्यों लगती है जरूर बताएंगे। आजकल तो भैया लड़के भी फैशन में आगे नहीं है, लड़के भी भैया जेल वगैरह से हनी सिंह की तरह खड़े कर देते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ अब। अलंकार मुख्य रूप से ये 3 तरह के होते हैं। देखो, यहाँ पर अगर कोई सवाल आ जाए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 3: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आप कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं समझाने वाला हूँ। शब्दालंकार यानी कि शब्द का अलंकार, यानी कि जहाँ पर सिर्फ शब्दों के कारण जो कविता में मज़ा आ जाए। यानी कि जब आप किसी को सामने से देखते हैं, किसी लड़की को आपने देखा, फर्स्ट इंप्रेशन आप पे जमा और आप उस लड़की को पसंद करने लग जाते हैं। आपको नहीं पता कि वो लड़की बोल पाती है, सुन पाती है, या उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या है। तो बस यहाँ पर जब क्वालिटी नहीं देखते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? शब्द अलंकार। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ अब इन अलंकारों के ऊपर। अनुप्रास, दूसरा है आपका यमक और तीसरा श्लेष। तो इन तीनों अलंकारों को हम फिल्मी गानों के माध्यम से आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर के बना है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सीखने वाले हैं
गानों के माध्यम से, जो कि आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो ये देखो, अनु जमा प्रास, दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बाद में, प्रास का अर्थ होता है निकट, यानी कि बार बार एक ही वर्ण को निकट लाया जाता है। अब सिंपल सी बात है कि जब एक वर्ण या एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति यानी कि दोहराव हो, ननो नुनो नो नुनो नो नुनो नो नो नुना नुना, तो देखो ना का यहाँ पर ना ही ना है इस पूरे लाइन में। तो देखो अनुप्रास अलंकार वही होता है कि जहाँ पर एक वर्ण का बार बार प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप काव्य का एग्जाम्पल ले लीजिए कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप माँ महीपति माँ, मंदिर माँ, सुमंत्र माँ। तो देखो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति और दूसरा श वर्ण की। देखो यहाँ पर श कितने हैं कि सेवक सचिव सुमंत्र। तो ये पढ़ने से आपको अच्छा लगता है। तो ये आपके लिए है आपका अनुप्रास अलंकार। तो अब फिल्मी गाना कौन सा है वो जान लीजिए। तो बड़े रिसर्च के बाद, बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए, और ये गाना मैंने निकाला है। देखो फिल्मी गानों के एग्जाम्पल हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांद के चमचे से चटनी चटाई। ये गाना आप भी ने भी बहुत बार गाया होगा। तो बस आपने झट से याद करना है, जैसे ये गाना गाओगे आपको समझ आ जाना चाहिए अनुप्रास अलंकार। तो देखो च च च च च च, तो बताने की जरूरत नहीं, च इसमें बार बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखो फिल्म फना का गाना कि चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटे चाटे चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खूर, है ना। तो फिर से देखो इसमें च का यहाँ पर बार बार प्रयोग हुआ है। तो ये फना वाला गाना भी आपका अनुप्रास अलंकार का है। तो चाहे आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर याद करने में बड़ी आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे अलंकार की तरफ। तो दूसरा अलंकार है आपके लिए यमक। तो यमक में देखो जहाँ पर काव्य में पंक्ति में एक शब्द की दो बार प्रयोग हो, यानी कि शब्द एक बार हो लेकिन उसका दो बार प्रयोग हो, तीन बार प्रयोग हो, चार बार हो, किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों। जितनी बार वो शब्द यूज हो उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए, यानी कि शब्द एक ही हो, अर्थ उसके डिफरेंट टाइप के हों। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट पूछ सकते हैं कमेंट में। तो यहाँ पे देखो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो ये देखो बहुत ही फेमस ये एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में भी आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखो कि कनक और कनक, कनक तो एक ही शब्द है लेकिन कितनी बार प्रयोग हुआ है, दो बार। वेरी गुड, ध्यान से समझें आप। पहला कनक क्या है यहाँ पर, यहाँ पे देखो कि एक कनक को खाने से देखो 100 गुनी मादकता अधिकाय, और वाह खाए बौराए जग। एक कनक को खाने से नर बौराए यानी कि बौखला जाता है, पगला जाता है, और वाह पाए बौराए और दूसरे को पाने से बौखला जाता है। तो देखो पहले कनक का अर्थ है धतूरा, और धतूरे को जब खाते हैं ना तो इससे नशा चढ़ता है। ठीक है, तो इस कनक को खाने के लिए है वो धतूरा है, और दूसरा कनक वह पाए बोराए, तो दूसरा कनक है सोना। तो सोना पाने के बाद लोग बौखला जाते हैं। भैया सोना मिल जाए ना आपको 2-4 किलो कहीं पड़ा हुआ तो बस हम बौखला जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ है कि कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक शब्द कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरा है स्वर्ण यानी कि सोना। तो समझ आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फिल्मी एग्जाम्पल पे। तो चलिए जी, रिसर्च के बाद एक और गाना आपके लिए है फिल्म राजकुमार में शम्मी कपूर का गाना। देखो कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। ध्यान से गौर कीजिए, हाईलाइट कर रखा है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, एक जान ये है और एक जान ये है। तो यहाँ पर देखो शम्मी कपूर हीरोइन को देख करके गाना गा रहे हैं कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा हो, किसी की जान जाती हुई देखा हो आपने, किसी को मरते हुए देखा हो। यहाँ पर ये वाली जो पहली जान है वो जिंदगी है, तो किसी की ज़िंदगी को जाते हुए देखा हो। लेकिन यहाँ पर शम्मी कपूर कह रहे हैं कि वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तो यहाँ पर मेरी जान, जान कौन सी है ये? हाँ, बहुत बार यूज़ किया होगा आपके एनवायरनमेंट में भी काफ़ी सारे लड़कों ने कि तुम मेरी जान हो, या तुमने भी यूज़ किया होगा तुम मेरी जान हो, है ना।
तो ये वो वाला जानू वाला है। हाँ जी, तो समझ आया होगा आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए तीसरे अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा अलंकार आपके पास श्लेष अलंकार। इसके एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इन अलंकारों से, तो ध्यान से सुनो। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ काव्य में एक शब्द का प्रयोग जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलते हों। ध्यान से समझिए कि वाक्य जो कविता में शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, यानी कि शब्द एक हो, उसके एक शब्द अर्थ, दो अर्थ, तीन अर्थ। अब आप यमक में देखो, यमक में भी आपने कुछ इसी तरह से पढ़ा था, लेकिन यमक में शब्द एक हो लेकिन वो यूज बार बार हो। यहाँ पर शब्द एक ही होगा, वो एक ही बार प्रयोग हुआ, उसके अर्थ अलग अलग होंगे। अर्थ यमक में भी अलग अलग होते थे लेकिन उनके प्रयोग भी अलग अलग थे। तो चलिए थोड़ा सा जान लीजिए कि रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, अंडरलाइन, पानी शब्द के कई अर्थ हैं, है ना। तो इसके तीन अर्थ हैं। देखो, पहला कांति है, यानी कि चमक। तो चमक, मोती के लिए पानी क्या है? चमक है। और दूसरा मानुष के लिए वो सम्मान है, रिस्पेक्ट है। पानी मतलब रिस्पेक्ट। और तीसरा चून यानी कि आटा, तो आटे के लिए जल के लिए प्रयोग हुआ है। तो शब्द एक पानी, वो देखो मोती के लिए यूज हुआ है, मानुष के लिए यूज हुआ है। और चूना यानी कि हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में चून का आटा यानी कि एक मंडवे के आटे को कहते हैं, लेकिन आप इसे आटा ही समझिए। तो चलिए इसके फिल्मी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले के जो मूवीज होती थी वो फिल्मों पे, मतलब यहाँ अलंकारों पे आधारित होती थी। आजकल के गाने तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या गाना गा रहे हैं वो। यहाँ पर देखो क्या गाना है। समी कपूर ये फिल्म जानवर में ही, कि देखो क्या गाना गाते हैं वो। जानवर मूवी में लाल कपड़ों में खड़ी है कौन? राजश्री। तो उनको देख करके समी कपूर गाना गाने लग जाता है, क्या कि लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, है ना। तो यहाँ पर देखो समी कपूर कहते हैं कि लाल छड़ी। तो ये लाल छड़ी एक बार यूज हुआ है, लेकिन पहली बार लाल छड़ी कौन है? समी कपूर राजश्री को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लाल कपड़े पहने हैं। और दूसरा वहाँ पर लाल छड़ी जो है एक लाल डंडी है, उस डंडी के लिए कहते हैं। यानी कि अगर पिटाई हो जाएगी, राजश्री कुछ कहेगी तो मैं कह दूंगा कि मैं तो डंडी के लिए कह रहा हूँ। तो आपने भी बहुत बार ऐसे ट्रिक यूज़ किए होंगे, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने ऐसे ट्रिक कब यूज़ किए जब आपने दो अर्थों में एक ही शब्द को प्रयोग किया हो। कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके लिए आज की एक्सरसाइज। यहाँ पर आपने अलंकार, पंक्तियों में अलंकार छांटने हैं और क्यों बताना है। ध्यान रखिए, सिर्फ अलंकार ना लिख दें, क्यों बताना है। तो पहला यहाँ पे देखो, जन रंजन मन जन धनुज मनुज स्वरूप सुर भूप। तो कौन सा अलंकार है? देखो अभी भी मैंने ऊपर बताया है कि वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है ना। देखो जन रंजन मंजन, है ना, धनुज मनुज। तो यहाँ पर देखो ज न का बार बार प्रयोग हुआ। देखो ज जन रंजन मंजन धनुज मनुज, तो ये ज और ना का यहाँ पर बार बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर है आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखो कि माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो यहाँ पर देखो जो माया है उसको पहले तो मैं अलंकार बता दूं। ये अलंकार आपका श्लेष अलंकार है। यहाँ पर माया को मतलब दो अर्थों में यूज़ किया है। एक तो उसे महा ठगिनी कहा है और दूसरा यहाँ पर उसे कहा है मधुरी बानी। तो माया को एक बार मधुरी बानी के लिए यूज़ किया गया, दूसरा महा ठगिनी के लिए यूज़ किया, इसलिए वो श्लेष अलंकार है। तीसरा देखो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गाना आपने बहुत सुना होगा। तो फिर से कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि म बार बार प्रयोग हुआ है। तो तीसरे में भी अनुप्रास है। चौथे में देखो कि काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देखो ये पहले तो मैं बता दूं कि ये यमक अलंकार है। यमक अब क्यों है? तो क्यों आपने जरूर बताना है कि काली घटा। यहाँ पर देखो घटा और घटा दो बार यूज हुआ है। यमक में शब्द एक ही दो बार यूज होता है। अब देखो यहाँ पर पहला घटा कौन सी है? कहते काली घटा यानी कि बादल।
ठीक है, पहली जो घटा है वो बादल है, कि काले बादल, और दूसरा है घमंड घटा। तो ये घटा मतलब कम होना, माइनस होना। आप भी कहते हैं ना 2 में से 2 घटा, तो दूसरा घटा क्या है, कम करना। पहली घटा आपकी बादल है। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार यूज हुआ है। 5वें की तरफ बढ़ते हैं कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर देखो फिर से जो बेर शब्द है वो 2 बार यूज हुआ है, समझ रहे होंगे आप। तो फिर से यहाँ भी यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द आए 2 बार आए और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। तो अपने अर्थ जरूर बताना है कि पहला 3 बेर खाती थी वह, बेर यानी कि बार, टाइम 3 टाइम, ठीक है। तो जो 3 टाइम खाती थी, आज जो 3 ही बेर खाती है, बेर यानी कि फल। तो बताओ 3 टाइम खाने वाला बंदा बंदी आज 3 ही बेर खा के काम चलाती है। तो यहाँ पर बेर शब्द एक ही शब्द है, 2 बार यूज हुआ है, दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। अब आप लास्ट की तरफ बढ़ते हैं कि रघुपति राघव राजा राम। बस बताने की जरूरत नहीं है, ये भी अनुप्रास, ये भी अनुप्रास और ये भी अनुप्रास। अब देखो 6ठा वाला अनुप्रास क्यों है, मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, ये आपने समझना है। अनुप्रास है, मैंने बता दिया क्यों है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।